अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद जिया एंड होप आप सब ठीक ठाक होंगे और खुशबाश होंगे। रमज़ान मुबारक भी बहुत अच्छा जा रहा होगा। तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने जो वीडियो है वो एमएड क्वालिफाइड जो है वो बुक स्टार्ट करवाई है और ये बहुत ही अच्छी बुक है। और मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको ये भी बता दिया है कि जो भी मिस्टेक्स है वो भी मैं आपको साथ साथ करेक्ट करवाती जाऊँगी और जो बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है वो भी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। तो पहला चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, उसके 50 एमसीक्यूज़ जो है वो हमने कर लिए हैं। फ़िलासफ़ी ऑफ एजुकेशन के वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो लाजमी आता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट भी मैं आपको साथ साथ समझाती जाऊँगी, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन भी दबाना मत भूलें। तो चलते हैं रिमेनिंग जो एमसीक्यूज़ हैं 51 एमसीक्यूज़ से हमने स्टार्ट करना है। तो 51 एमसीक्यूज़ है। डिज़ायरेबल मॉडल्स ऑफ बिहेवियर्स ऑफ ए सोसाइटी आर कॉल्ड। डिज़ायरेबल मॉडल्स ऑफ बिहेवियर्स जो हैं वो क्या हैं? वैल्यूज़। ए ऑप्शन ठीक है इसका। 52 है द यूनिवर्स ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट्स इज़ बिलीव्ड एज अल्टीमेट रियलिटी। जब यहाँ पे आपने रियलिटी को पढ़ के कंफ्यूज नहीं होना, इसको रियलिस्ट पे टिक नहीं करना, आपने देखना है यूनिवर्स ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेचुरल ऑब्जेक्ट की जो यूनिवर्स है उसको क्या माना जाता है? अल्टीमेट रियलिटी माना जाता है, तो ये नेचुरलिस्ट कहते हैं। डी ऑप्शन जो है वो इसका ठीक है। 53 है एजुकेशन मीन्स एक्सपीरियंस, बिल्कुल ठीक है, ए ऑप्शन। 54 है डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन ऑफ द टर्म इज़। यस, किसी भी टर्म की जो डेफिनेशन है उसको हम बयान जब हम करते हैं तो उसको हम एक्सप्लेनेशन कहते हैं। ए ऑप्शन ठीक है। 55 है रियलिज्म वॉज ए रिएक्शन टू द नैरोनेस ऑफ आइडियलिज्म। जो रियलिज्म की फ़िलासफ़ी है जो अरिस्टोटल ने दी थी वो किसके अगेंस्ट जो है वो आई थी? आइडियलिज्म की फ़िलासफ़ी के अगेंस्ट आई थी, क्योंकि आइडियलिज्म जो है वो प्लेटो ने दी थी और आइडियलिज्म के मुताबिक आइडियाज़ ही रियल होते हैं, जबकि अरिस्टोटल इस चीज़ को नहीं मानता था। तो उसके अगेंस्ट जो है वो रियलिज्म फ़िलासफ़ी अरिस्टोटल ने दी, ठीक। 56 है सिविक एम्स ऑफ एजुकेशन इंक्लूड्स सिविक सेंस, ए ऑप्शन। 57 है सोशियोलॉजिकल एम्स ऑफ एजुकेशन इंक्लूड्स। तो सोसाइटी से रिलेटेड है तो इसमें कल्चरल ग्रोथ, स्किल्स, ड्यूटीफुलनेस, तो ये सब कुछ आ जाएगा। डी ऑप्शन जो है वो इसका ठीक है। नेक्स्ट है इसेंशलिस्ट स्ट्रेस अपॉन। तो इसेंशलिस्ट जो है वो मेंटल डिसिप्लिन की बात करते हैं, ठीक हो गया। ए ऑप्शन जो है इसका ठीक है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसेंशलिस्ट के जो कीवर्ड्स हैं वो आपने याद रख लेने हैं। एक तो एम ऑफ एजुकेशन ट्रेडिशन से लेते हैं, उसके अलावा ये कल्चर और स्किल्स की बात करते हैं, बैक टू बेसिस की बात करते हैं और मेंटल डिसिप्लिन की ये बात करते हैं। और उसके अलावा ये कंटेंट और टीचर सेंटर्ड फिलॉसफी है, ठीक है। नेक्स्ट है नॉर्मल फिलॉसफी में बी पर्सपेक्टिव एंड स्पेकुलेटिव, ठीक है। ये दो जो है वो नॉर्मली समझी जाती हैं स्टाइल्स ऑफ फिलॉसफी। वैसे तो तीसरा भी है एनालिटिकल। नेक्स्ट है वाई सेज ह्यूमन्स नेचर रिमेन्स द सेम एवरीवेयर। वाई सेज ने हु सेज है, हैंस एजुकेशन शुड बी सेम फॉर एवरीवेयर। तो ये पेरेंटलिज्म वाले हैं, एडलर और हचिंस जो कि एक्सपोनेंट थे, उन्होंने बोला कि हर इंसान जो है उसकी नेचर सेम होती है तो उसकी एजुकेशन जो है वो भी मतलब इंसान की नेचर जो वो सेम रहती है तो उसकी जो एजुकेशन है वो भी हर जगह सेम होनी चाहिए। तो पेरेंटलिज्म की फ़िलासफ़ी जो है इस चीज़ पे बिलीव रखती थी। नेक्स्ट है वो बिलीव एक्सपेरिमेंटल नॉलेज। तो एक्सपेरिमेंटल नॉलेज वो प्रोग्रेसिविज्म वाले हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। फिलॉसफी इज़ ए जनरल फिलॉसफी इज़ ए जनरल थ्योरी ऑफ एजुकेशन, ठीक है। जनरल थ्योरी किसकी? एजुकेशन की है। नेक्स्ट है एटिमोलॉजिकल डेफिनेशन ऑफ ए वर्ड शोज इज डेरिवेशन फ्रॉम। तो हमेशा ग्रीक और लैटिन से ही कोई भी वर्ड जो उसकी एटिमोलॉजिकल डेफिनेशन हम बयान करते हैं। नेक्स्ट है द टर्म प्रैग्मेटिज्म ड्राइव्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम ग्रीक। यस, मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जितने भी पी से स्टार्ट होने वाले वर्ड हैं वो ज़्यादातर ग्रीक से ड्राइव होते हैं, ठीक है। तो जैसे प्रैग्मेटिज्म जो है ये भी ग्रीक से ही ड्राइव हुआ है। उसके अलावा एग्जांपल फिलॉसफी ले लें, साइकोलॉजी ले लें, ये भी ग्रीक से ही ड्राइव है। जबकि एजुकेशन जो है वो लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है, यानी कि एजुसियर से। ओके, नेक्स्ट है एपिस्टेमोलॉजी इन फिलॉसफी डील्स विद नॉलेज। नेचर ऑफ साइंटिफिक नॉलेज रेस्ट ऑन, तो ये आ जाएगा एम्पिरिसिज्म, ठीक है। साइंटिफिक नॉलेज जो है वो उसको एम्पिरिसिज्म हम कहते हैं। 67 अकॉर्डिंग टू नेचुरलिस्ट द एम ऑफ एजुकेशन इज सेल्फ एक्सप्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। नेचुरलिज्म का एम ऑफ एजुकेशन सेल्फ एक्सप्रेशन है और आइडियलिज्म का सेल्फ रियलाइजेशन है, आपने इसको मिक्स नहीं करना, ठीक है। 68 है द एप्लीकेशन ऑफ फिलॉसफी इन एजुकेशन में बी
ये आप तो मेरे ख्याल में ये भूलने वाली बात नहीं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 69 है, एथिक्स एंड एस्थेटिक्स आर कंपोनेंट्स ऑफ एक्सियोलॉजी। ठीक है, एक्सियोलॉजी की जो फर्दर उसमें आ जाती है वो एथिक्स और एस्थेटिक्स है। एथिक्स में हम राइट और रॉन्ग, और एस्थेटिक्स में हम ब्यूटी की बात करते हैं। ठीक है, आगे 70 है, लॉजिकल एंड साइंटिफिक थिंकिंग इंक्लूड वैल्यू सिस्टम, डी ऑप्शन। 71 है, एम्स ऑफ एजुकेशन आर यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। तो एम्स ऑफ एजुकेशन किस लिए? डायरेक्ट, मोटिवेट, प्रोग्रेस, तमाम, डी ऑप्शन आएगा। 72 है, द फंक्शन ऑफ एजुकेटेड इज टू लीड द चाइल्ड नियर रियलिटी इज द एजुकेशनल पॉलिसी ऑफ। तो ये रियलिस्ट वाले हैं जो कि रियलिटी की तरफ लेके जाते हैं स्टूडेंट को। नेक्स्ट है, द प्राइमरी फोकस ऑफ फिलोसफी इज़ द नॉलेज ऑफ यूनिवर्स। प्राइमरी जो फोकस है फिलोसफी का वो यूनिवर्स को जानना है। ठीक है, यूनिवर्स का नॉलेज है। नेक्स्ट है, अथेंटिक नॉलेज इज़ गेन थ्रू एम्पेरिकल एक्सपीरियंस। यहाँ पे एक और चीज़ आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं है, अथेंटिक नॉलेज अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेंगे तो वो रेवलेशन होगा, अगर वैसे पूछेंगे तो एम्पेरिकल एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, ये एम्पेरिकल नॉलेज होगा। उसके बाद है, फॉर द लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स प्रोग्रेसिव टीचर पुट मोर एम्फोसिस ऑन प्रैक्टिकल एजुकेशन। ऑफ कोर्स प्रोग्रेसिव टीचर वाले जो है वो प्रैक्टिकल एजुकेशन को, एक्सपीरियंस को जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। लेक्चर मेथड इज़ अ चॉइस ऑफ आइडलिस्ट टीचर। ऑफ कोर्स आइडलिस्ट जो टीचर है उसमें टीचर को जो है बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, तो वो लेक्चर देते हो, टीचर स्टूडेंट जो होते हैं वो जस्ट पैसिव होते हैं और वो सिर्फ सुनते हैं। नेक्स्ट है, क्लासरूम इन्वायरमेंट विल बी टीचर सेंट्रल इफ टीचर इज़ आइडलिस्ट। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर बताया। नेचर इट सेल्फ इज़ रियल, तो नेचर की बात जो नेचुरलिज्म वाले ही करते हैं। नेक्स्ट है, फॉर इंस्ट्रक्शन प्रैग्मेटिस्ट टीचर टेंड टू रिलाई हैवीली ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोजेक्ट मेथड। ये प्रैग्मेटिस्ट की आप कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट मेथड जो है वो बहुत ज़्यादा इसी के साथ रिलेट करता है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोजेक्ट मेथड की जो है वो प्रैग्मेटिस्ट टीचर बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, फिलोसफी एंड एजुकेशन द टू साइड्स ऑफ कॉइन, वेरी फेमस लाइन, वेरी फेमस सेंटेंस। ये रॉस ने ये बात की थी, और काफ़ी बुक्स में जो है इसकी जगह रॉसो लिखा हुआ है, यानी कि जिसने नेचुरलिज्म की फ़िलासफ़ी दी थी, तो आपने उसमें कंफ्यूज नहीं होना, वो और है। और ये रॉस जो है इन्होंने ये स्टेटमेंट दी थी कि फ़िलासफ़ी और एजुकेशन जो है वो एक सिक्के की दो साइड्स हैं। ठीक है, तो रॉस, बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट है, द करिकुलम विल बी चाइल्ड सेंटर्ड। चाइल्ड सेंटर में ऑफ कोर्स प्रैग्मेटिज्म वाले या फिर प्रोग्रेसिविज्म वाले बात करते हैं चाइल्ड सेंटर्ड की। ठीक है, इसमें इनके चाइल्ड की जो नीड्स है उसको देखते हुए पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है, एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ फिलोसफी इज व्हाट इज यूनिवर्स। ये आपने याद रखना है। वैल्यूज डू नॉट चेंज ओवर टाइम बिकॉज द ट्रूथ्स विच दे रिलेट डू नॉट चेंज। जी, आइडलिस्ट हैं जो कहते हैं कि वैल्यूज़ जो उनसी हैं वो वक्त के साथ चेंज नहीं होती, क्योंकि जो ट्रूथ होता है वो भी चेंज नहीं होता वक्त के साथ, इसलिए वो इस स्टेटमेंट के साथ एग्री करते हैं कि वैल्यूज़ जो भी चेंज नहीं होती। तो आइडलिस्ट जो हैं वो इस स्टेटमेंट पे बिलीव करते हैं। नेक्स्ट है, एन इलेक्ट्रिक इज़ वन। ये मैंने आपको प्रीवियस MCQs में भी बताया था, जो पहले वीडियो थी उसमें, कि इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिसिज्म किसे कहते हैं, जब हम मुख्तलिफ फिलॉसफी से आइडियाज़ लेते हैं उसे हम इलेक्ट्रिसिज्म कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, लर्निंग शुड बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, प्रोग्रेसिविज्म। ठीक है, जिसमें हम स्टूडेंट की ये चाइल्ड के इंटरेस्ट को वैल्यू देते हैं, बी ऑप्शन ठीक है 85 का। नेक्स्ट है, द वर्ड ट्रांसडेंटलिज्म। ट्रांसडेंटलिज्म मीन्स गोइंग बियॉन्ड मैंस एक्सपीरियंस फॉर नॉलेज ऑफ ट्रूथ, यानी कि इंसान के एक्सपीरियंस से भी आगे बढ़ जाना ट्रूथ के नॉलेज को जानने के लिए, फॉर नॉलेज ऑफ ट्रूथ। दो, ये डी ऑप्शन है। 87 है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन। ये जॉन डेवी ने रिकन्स्ट्रक्शन का कॉन्सेप्ट दिया था। इसी चैप्टर का पहला MCQs भी इसी से ही रिलेटेड है। नेक्स्ट है, प्रैग्मेटिज्म कंसर्न्स विद चेंज एज अ रियलिटी, डी ऑप्शन। इनकी चेंज की बात करते हैं। नेक्स्ट है, रियलिज्म कंसर्न्स विद द रियलिटी ऑफ यूनिवर्स, ऑफ कोर्स डी ऑप्शन। द एसेंशलिस्ट वुड गेट देयर एम्स ऑफ एजुकेशन ट्रेडिशन। ये दोबारा आ गया है, रिपीटेड है क्वेश्चन। एसेंशलिस्ट जो अपनी ट्रेडिशन से एम्स ऑफ एजुकेशन जो है वो लेते हैं। टू सीक ट्रूथ एंड रियलिटी इज़ द सब्जेक्ट ऑफ फिलोसफी। ट्रूथ और रियलिटी की तलाश जो है वो फिलोसफी के सब्जेक्ट में की जाती है। अगर एजुकेशन प्लेज वाइटर रोल इन द
एजुकेशन जो है वो करेक्टर फॉर्मेशन में, प्रमोटिंग सोशल रिफॉर्म्स, प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन, तो ये तमाम में जो अपना किरदार अदा करती है एजुकेशन। नेक्स्ट है इसेंशियलिस्ट फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन इज़ कंटेंट एंड टीचर सेंटर्ड। ये वाहिद फिलॉसफी है जिसमें कंटेंट और टीचर सेंटर्ड है, जो बाकी कोई टीचर सेंटर्ड है, कोई स्टूडेंट सेंटर्ड है। तो इसेंशियलिस्ट जो फिलॉसफी है कंटेंट एंड टीचर सेंटर्ड है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट एवरी सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज़ बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी ऑफ नेशन। ऑफ कोर्स हर कौम की अपनी आइडियोलॉजी होती है, तो किसी भी कौम की जो एजुकेशन होती है वो उसकी आइडियोलॉजी पे बेस करती है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म द एम ऑफ एजुकेशन इज़ टू डेवलप माइंड एंड सोल। आइडियलिज्म जो है वो ऑफ कोर्स आइडियाज़ पे बिलीव करते हैं, जो चीज़ हमें नज़र नहीं आती, जो ऑब्स्ट्रैक्ट है, तो माइंड और सोल की जो बात है वो आइडियलिज्म वाले करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और कन्फ्यूजन हो सकती है 95 में कि कुछ लोग जल्दी से सॉल्व को देख के टिक कर देंगे। आपने MCQs कंप्लीट पढ़ने हैं चारों, फिर जो ठीक आंसर है आपने उसको टिक करना है। ठीक है, माइंड और सॉल्व दोनों ही आइडियलिज्म के कीवर्ड हैं, तो आपने C को टिक करना है, A को नहीं टिक करना है। इसी तरह D में सॉल्व और बॉडी है, बॉडी की बात आइडियलिज्म वाले नहीं करते, वो रियलिज्म वाले करते हैं, तो इसलिए अपने D को भी टिक नहीं करना। नेक्स्ट है वर्ड फिलॉसफी इज डायरेक्ट फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, तो फिला एंड सोफिया। प्रैग्मेटिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, अच्छा यहाँ पे भी आपने कंफ्यूज नहीं होना, जॉन डेवे नहीं लगाना। इंट्रोड्यूस जो था वो विलियम जेम्स ने ही करवाई थी प्रैग्मेटिज्म की फ़िलासफ़ी, लेकिन इस पे जो वर्क था ज़्यादा वो जॉन डेवे ने किया था। ठीक है, हाँ, लेकिन जो प्रोग्रेसिविज्म की फ़िलासफ़ी वो जॉन डेवे ने दी थी। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेड लाइफ आउटकम्स फ्रॉम एजुकेशन रेफर्ड एज लाइफ आउटकम्स एम्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप ऑफ नॉलेज ड्राइव फ्रॉम सेंसेस, तो ये एम्पेरिकल है। ठीक है, डी ऑप्शन, सी यहाँ पे गलत टिक हुआ है, तो डी ऑप्शन जो है सेंसेस के जरिए से जो हमें नॉलेज हासिल होता है उसको एम्पेरिकल कहते हैं, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है हु सीज एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ नॉट ए प्रिपरेशन, तो ये है ए ऑप्शन, पेरिनलिज्म। नेक्स्ट है वन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ ए डिसिप्लिन, तो ये नन ऑफ द अबव है। ठीक है, नेक्स्ट है द ग्रेट मेथड ऑफ टीचिंग बाय नेचुरलिस्ट, तो नेचुरलिस्ट के मुताबिक ग्रेट मेथड ऑफ टीचिंग प्ले वे है। यहाँ पे सी टिक हुआ है, तो डी ऑप्शन जो है वो इसका ठीक है, प्ले वे। एजुकेशन डिसिप्लिन इन पाकिस्तान रिफ्लेक्ट्स आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, मैंने आपको पहले बताया कि किसी भी मुल्क का जो एजुकेशन होता है वो उसकी आइडियोलॉजी पे बेस करता है, तो पाकिस्तान का जो एजुकेशन है उसकी आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान पे बेस करता है। हु सेज परमानेंसी इज़ मोर रियल दैन चेंज, परमानेंसी की बात जो वो पेरिनलिज्म वाले करते हैं, इनके वो चेंज पे बिल्कुल बिलीव नहीं करते। बीइंग साइंस ऑफ विजडम फिलॉसफी एम्स एट सर्च फॉर रियलिटी। ठीक है, फिलॉसफी रियलिटी की सर्च करता है। फिलॉसफी लिटरली मीन्स लव फॉर विजडम, मूव फ्रॉम जनरल स्टेटमेंट टू स्पेसिफिक, तो जनरल टू स्पेसिफिक जो है वो रिडक्शन होता है, और स्पेसिफिक टू जनरल जो है वो इंडक्शन होता है या इंडक्टिव होता है। नेक्स्ट है पेरिनलिज्म इज एन एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ ओल्ड वैल्यूज़। लास्ट है एजुकेशन एज द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस, तो रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस की बात जॉन डेवे ने की है। तो ये था फर्स्ट चैप्टर जो हमारा कंप्लीट हो गया। इसके साथ मैं कहूँगी अल्लाह हाफिज़, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। कोई भी आपकी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।